नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट एक्स्ट्रा पर। पहले एक छोटा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के रीसेंट गिरावट के रीजंस पर। इस गिरावट के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल पर हैं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पार्ट 1, ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड फी आउटफ्लो। दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर्स पर बात करते हैं जो अभी मार्केट पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हैं। सबसे पहली वजह है यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फी का इंडिया से पैसा निकालना। ये फी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके देश में या दूसरी सिक्योर मार्केट्स में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए हैं और वहां के बॉन्ड्स भी सेफ और अट्रैक्टिव हैं, तो एफआईआईज वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया में मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है और स्टॉक सेल हो रहे हैं, जिससे मार्केट गिर रहा है। पार्ट 2, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल टेंशन का असर। बात करते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की, जो पिछले कुछ हफ्तों से एस्केलेट हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो कि दुनिया का ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। जब भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इंडिया, जो एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, यूएसपीई इस चीज का सीधा इम्पैक्ट होता है। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और बिजनेसेस के ऑपरेशनल कॉस्ट्स पर बर्डन आ रहा है। इसलिए ये भी एक बड़ा रीजन है मार्केट की गिरावट का। पार्ट 4, फॉलिंग रूपी और इंपोर्ट्स महंगे। बात करते हैं रूपी की गिरावट पर। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रूपी वीक हो रहा है और इसका इम्पैक्ट सीधा इंपोर्ट्स पर पड़ता है। मान लीजिए आपको हर महीने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है और वो महंगी होती जा रही हैं, तो नेचुरली आपका खर्चा बढ़ेगा। इसी तरह कंपनीज का भी प्रॉफिट कम हो जाता है जब इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। यह फैक्टर भी स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, स्पेशली इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल और टेक स्टॉक्स। पार्ट 4, फॉलिंग रूपी और इंपोर्ट्स महंगे। बात करते हैं रूपी की गिरावट पर। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रूपी वीक हो रहा है और इसका इम्पैक्ट सीधा इंपोर्ट्स पर पड़ता है। मान लीजिए आपको हर महीने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है और वो महंगी होती जा रही हैं, तो नेचुरली आपका खर्चा बढ़ेगा। इसी तरह कंपनीज का भी प्रॉफिट कम हो जाता है जब इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। यह फैक्टर भी स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, स्पेशली इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल और टेक स्टॉक्स। पार्ट 5, डोमेस्टिक सेंटिमेंट एंड फेयर। ओवरऑल डोमेस्टिक सेंटिमेंट का भी असर देखा जा रहा है। जैसे हमने देखा, इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक इश्यूज के वजह से लोग मार्केट में थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर सेफ प्ले करते हैं, स्टॉक्स में पैनिक सेल होता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। कंक्लूजन, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? तो दोस्तों, इस गिरावट के कुछ मेजर रीजंस हैं। फी आउटफ्लो ड्यू टू हाई यूएस रेट्स, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया कनाडा टेंशंस और रूपी का गिरना। ये शॉर्ट टर्म प्रेशर्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मेरी एडवाइस होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म में देखें, पैनिक सेलिंग ना करें और स्ट्रांग स्टॉक्स में होल्ड करें, क्योंकि ये सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो सकती है। मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।